तो चलिए आज आपको ले चलते हैं बादशाह अकबर के मशहूर दरबार में और वहां मुलाकात करते हैं उनके सबसे चतुर सलाहकार बीरबल से। ये एक ऐसी कहानी है ना जो हंसाएगी तो जरूर, पर साथ ही हम सबको अपनी ही कुछ आदतों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। तो देर किस बात की, सीधे कहानी में चलते हैं। तो हुआ यूं कि एक दिन दरबार में सब कुछ बड़ा मजेदार चल रहा था। हंसी मजाक का माहौल था और इसी बीच बादशाह अकबर ने बीरबल को एक चुनौती दे डाली। कहा कि बीरबल, कुछ ऐसा खिलाओ जो आज से पहले कभी ना खाया हो। बस यहीं से सारा किस्सा शुरू होता है। अब बीरबल तो ठहरे बीरबल, अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर। उन्होंने फौरन कहा, चुनौती स्वीकार है जहांपना, और वादा किया कि अगले ही दिन वो दरबार में एक ऐसी नायाब खीर लेकर आएंगे जिसका स्वाद किसी ने कभी नहीं चखा होगा। और लीजिए, अगला दिन आ गया। सोचकर देखिए जरा वो मंजर। बीरबल दरबार में दाखिल होते हैं और उनके हाथ में है एक बड़ा सा बर्तन जो ऊपर से ढका हुआ है। उन्हें देखते ही दरबार में जो कानाफूसी शुरू हुई वो देखने लायक थी। सबकी निगाहें बस उसी बर्तन पर टिकी थी कि भाई आखिर इसके अंदर ऐसा क्या राज है। बादशाह भी अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाए। बोले, बीरबल, इंतजार मत कराओ, जल्दी परोसो। लेकिन बीरबल ने सबको रोक दिया। कहा, जहांपना, खीर तो तैयार है, पर इसे खाने से पहले एक बहुत जरूरी शर्त है, एक नियम है। और फिर बीरबल ने वो बात कही जिसने पूरे दरबार का माहौल ही पलट दिया। उन्होंने ऐलान किया, ये कोई मामूली खीर नहीं है। इस खीर को देखने और चखने का हक सिर्फ उसी को है जो पूरी तरह से ईमानदार और अक्लमंद हो। बस इतना सुनना था कि दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। अब सोचिए दरबारियों का क्या हाल हुआ होगा। सबके चेहरे उतर गए। भाई, कौन सबके सामने ये मानकर अपनी इज्जत का फलूदा करवाना चाहेगा कि वो बेईमान या बेवकूफ है। तो सबने बड़ी चालाकी से गेंद बादशाह के पाले में डाल दी। बोले, जहांपना, सबसे पहले तो ये नेमत चखने का हक आपका है। अब अपनी शान बचाने के लिए बादशाह अकबर को भी हाँ करनी ही पड़ी। तो अब वो घड़ी आ ही गई। पूरे दरबार की सांसें अटकी हुई थीं। बीरबल धीरे धीरे उस रहस्यमयी बर्तन की तरफ बढ़े, उसका ढक्कन खोलने के लिए। सवाल तो यही है कि उस बर्तन में आखिर था क्या? कोई शाही पकवान, कोई खजाना, या कुछ और ही था? और जैसे ही बीरबल ने ढक्कन हटाया तो अंदर कुछ नहीं। जी हाँ, बर्तन एकदम खाली था। ये देखकर तो मानो सबके होश ही उड़ गए। अब देखिए बीरबल का कमाल। वो मुस्कुराए और समझाया, जहांपना, ये है कल्पना की खीर। मतलब एक ऐसी खीर जो असल में है ही नहीं। ये तो एक परीक्षा थी, हर किसी की ईमानदारी और बुद्धिमानी की। अब दरबारियों के सामने दो ही रास्ते थे। या तो सच बोलें कि बर्तन खाली है और खुद को बेईमान या मूर्ख मान ले, या फिर झूठ बोले। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने कौन सा रास्ता चुना। खैर, सन्नाटे को तोड़ते हुए एक दरबारी ने हिम्मत की। अपनी इज्जत बचाने के लिए वो ऐसे एक्टिंग करने लगा जैसे सच में खीर खा रहा हो, और बोला, वाह वाह, क्या स्वादिष्ट खीर है। मतलब पूरी एक्टिंग चल रही थी। बस फिर क्या था, एक ने शुरू किया तो लाइन लग गई। दूसरे दरबारी ने फौरन हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, सच कह रहे हैं, ऐसी लजीज खीर तो जिंदगी में नहीं चखी। और कमाल तो तब हो गया जब खुद बादशाह अकबर ने भी अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए इस नाटक में हिस्सा ले लिया। उन्होंने भी ऐलान कर दिया, हाँ हाँ बीरबल, खीर वाकई लाजवाब है। ये सब देखकर बीरबल मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। अब वक्त आ गया था कि इस पूरे दिखावे के पीछे का असली मतलब सबको बताया जाए, इस खाली बर्तन का राज खोला जाए। बीरबल ने फिर सबको समझाया, जहांपना, असल में कोई खीर थी ही नहीं। ये तो बस एक आईना था जिसे मैंने आप सबके सामने रखा था ताकि हर कोई इसमें अपना असली चेहरा देख सके। तो ये जो अदृश्य खीर है ना, ये असल में हमारे स्वभाव का ही एक आईना है। ये हमें दिखाती है कि कैसे जब हमारी इज्जत और शान दांव पर लगी होती है तो हम सच बोलने से कितना डरते हैं, भले ही हमें पता हो कि हम झूठ का साथ दे रहे हैं। जैसे ही सबको असली बात पता चली, पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। खुद बादशाह अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने बीरबल की इस अनोखी और गहरी सीख के लिए उनकी बहुत तारीफ की और इनाम में उन्हें सोने की मोहरें दी। तो ये कहानी तो हो गई, लेकिन सवाल ये है कि सदियों पुरानी इस कहानी का आज के ज़माने में क्या मतलब है।
इसका मतलब बहुत गहरा है। जरा सोचिए, ऐसा कितनी बार होता है ऑफिस की मीटिंग में, जब कोई ऐसा आइडिया देता है जो किसी को पसंद नहीं, फिर भी सब तारीफ करते हैं। या दोस्तों के ग्रुप में जब सब एक ऐसी चीज की तारीफ कर रहे होते हैं जो हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, फिर भी हम चुप रहते हैं। हम सब कहीं ना कहीं अपनी अपनी अदृश्य खीर खाने का दिखावा करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि हम अलग थलग न पड़ जाएं। तो आज की ये कहानी एक सवाल पर आकर खत्म होती है। हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सी अदृश्य खीर है जिसे न होते हुए भी हम हैं और बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं? इस पर